मनुष्य की जीवन यात्रा एक दरिया के समान है। दरिया हमेशा ऊपर से बहकर नीचे की ओर आती है और समुद्र में जाकर लीन हो जाती है। मनुष्य का जीवन अगर उस दरिया के सदस्य माना जाए तो उसके साथ बहता हुआ जीवन एक आध्यात्मिक जीवन होता है और उसके अगेंस्ट में जानने वाला जीवन एक कठिन अवस्था का जीवन होता है। पहला जो जीवन होता है वो नेचर का जीवन होता है, जिसको कि हम स्वस्थिति, अदृश्य चेतना, अंतरात्मा, अपरा, दैवीय शक्ति से जानते हैं। और जो दूसरी व्यवस्था है जिसको कि हम उसके अगेंस्ट की व्यवस्था कहते हैं, जिसमें शक्ति ज़्यादा लगती है, उसको अपन परिस्थिति, दृश्य, प्रगति, जगत, परा या राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हैं। आज हम परिस्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार एक जल पर रहने वाला जीव जब उसको पृथ्वी पर लाया जाता है, अर्थात जब मछली को अपन निकाल कर पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका जीवन संकट में हो जाता है और वह सुख आनंद का अनुभव नहीं करती और बाहर निकाल दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकती है। उसी प्रकार हम लोग थल में रहने वाले जीव हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन्हीं 5 तत्वों से बना शरीर ही परिस्थिति है। यह शरीर 5 तत्वों के पंचीकरण से बनता है, जिसमें जल की मात्रा 72%, पृथ्वी की 12%, वायु की 6%, अग्नि के 4%, आकाश के 6% होते हैं। और इस मानव शरीर को यदि जल में डाल दिया जाए तो उसकी वही दशा होगी जो एक मछली के बाहर निकालने पर होती है। मनुष्य का शरीर, जैसा कि हम बता चुके हैं, 6% वायु की ज़रूरत होती है और चूँकि वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, अगर इस सही मात्रा में ऑक्सीजन को कैलकुलेट किया जाए तो 98% मैक्सिमम ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में होना चाहिए, नहीं तो उससे कम होने पर उसको वायु में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार पृथ्वी की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों का मिश्रण है, जिसकी मात्रा वायु तत्व से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार अग्नि तत्व और आकाश तत्व की गणना कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर भौतिक तत्वों से बना है और यह परमाणु से विभक्त है। जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु बनता है और कई अणु आपस में मिलते हैं तो उसको पदार्थ कहते हैं। और इसी पदार्थ से इस शरीर का रचना हुई है, जिसे पृथ्वी तत्व कहते हैं। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सफ़ेद फूल की खुशबू के समान है। वह जब खुशबू आसक्त गुणों से परिपूर्ण हो जाती है, उसे आश्रय गुण या आसुर गुण से परिपूर्ण कहते हैं। इसी समता से युक्त मानव असुर कहलाता है। आश्रय क्षमता
निम्न हैं, जिसको कि इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। पहला है अभिमान, इसको अंग्रेजी में ईगो या अहंकार कह सकते हैं। काम दूसरा है, तीसरा क्रोध है, चौथा लोभ है, पांचवा मोह है। यही शक्तियाँ भौतिक शक्ति हैं या परिस्थितियों की शक्ति है। ये जब यह शरीर इसी आश्रयी संपदा से युक्त हो जाता है तो वह राक्षस बन जाता है और आज का मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है और इसी के लालन पालन में अपना अमूल्य समय राक्षस बने रहने में ही लगाता है। इसी समझ को अहंकार कहते हैं और इसी कारण रावण, कंस, दुर्योधन, जरासंध, अश्वत्थामा आदि को की गणना की जा सकती है। आज का मानव इसी अहंकार की काम से कर्म करता है और पशु तुल्य व्यवहार करता है। जड़ को जिस स्थिति, दृश्य, प्रकृति, जगत, परा आदि नामों से भी इसका उद्बोधन कर सकते हैं। आगे व्याख्यान करने के पहले मैं आपको एक कहानी से अवगत कराना चाहूँगा, जिसका निम्न है। परमात्मा ने इस पृथ्वी ग्रह की रचना की तो उन्हें इस ग्रह के संचालन के लिए कुछ दिव्य पुरुषों की ज़रूरत पड़ी। चूँकि पृथ्वी ग्रह एक जगत था, उसको चलाने के लिए 3 शब्दों की ज़रूरत पड़ी। वो शब्द निम्न प्रकार हैं: जनरेटर ब्रह्मा, ऑपरेटर विष्णु, डिस्ट्रॉयर महेश। सभी दैवीय शक्तियों ने अपना अपना काम अच्छी तरह किया और पृथ्वी भी निरंतर विकास करती हुई आगे बढ़ती गई। ब्रह्मा जी ने पहाड़, नदी, पृथ्वी, प्रकृति का स्वरूप दिया, पेड़ दिए, विभिन्न प्रकार के जीव का विकास हुआ, जानवर बनाए, जल में जीवधारी बनाए ताकि वह स्वच्छ रह सकें। जलचर, थलचर में पेड़, 4 पैरों वाला जानवर, जमीन में घिसकने वाला जानवर आदि बनाए और अंत में उसने मनुष्य के शरीर की रचना की। मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसकी रचना बड़ी तन्मयता और विश्वास के साथ बनाया कि वह मानव इस प्रकृति को खराब एवं दूषित नहीं करेगा। ब्रह्मा जी चिंतन करते करते इस मनुष्य के शरीर में बुद्धि का समावेश किया। इन्हीं ने केवल सकारात्मक भाव में उसकी रचना कर डाली। बाद वो उनको ऐसा आभास हुआ कि बहुत ही दुर्लभ शरीर बन गया। तब वो भगवान विष्णु से सलाहने गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस मानव की रचना तो कर दी पर ये हमको भी नहीं छोड़ेगा। क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊँ? मैं किस गुफा में छिप जाऊँ या किस चांद तारे में चला जाऊँ? यह मानव हमको ढूंढ लेगा, दूसरे ग्रह भी जा सकता है, यह वहाँ भी ढूंढ लेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, इसके शरीर में ही आप विराजमान हो जाइए ताकि वह आप कम से कम अंदर की खोज तो कर सकेगा। इसी से वह अपनी अंतरात्मा की खोज ना करके वो अपनी परिस्थितियों में लगा हुआ है और बाहरी शक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आशा है आपका यह
ऑडियो प्रकृति के बारे में पसंद आएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट लिखिए कि आपको यह प्रकृति के विषय में जानकारी कैसी लगी। कृपया आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइए ताकि हम उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें और आपका मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद।